हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का दूसरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। तो क्वेश्चन ये है कि भाई कोई भी वेरिएशन जो है वो एक प्रजाति के लिए फ़ायदेमंद होती है, हालांकि ये जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसके लिए हो सकता है कि फ़ायदेमंद हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए वो बेनिफिशियल हो, लेकिन वो हमेशा एक स्पीसीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। इसको हमें समझना है। तो देखें, जैसे कि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही जो है वेरिएशन आती है। अब वेरिएशन जो है एक ऑर्गेनिज्म के लिए हो सकता है कि वो फ़ायदेमंद हो या ना हो, लेकिन वो स्पीसीज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। ये बात हम किस रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि वो जो स्पीसीज है वो उसका सर्वाइवल करने में हेल्प करती है। जैसे कि अगर एक हम एग्जांपल को समझें, मान लीजिए एक बीकर है। इस बीकर के अंदर शुरू में जो है नॉर्मल वाटर था जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अब मैंने इस बीकर के अंदर गर्म पानी डाल दिया है। जब पानी गर्म है तो उस समय सारे बैक्टीरिया लगभग मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरिया जो है वो जिंदा रहेंगे। कौन से बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे? ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर हीट रेजिस्टेंस है, यानी वो इस गर्मी को सहन कर सकते हैं। ये हीट रेजिस्टेंस का गुण उनके अंदर कहाँ से आया? तो वो है वेरिएशन के कारण उनके अंदर आया है। तो अब देखें, इस बीकर के अंदर सारी बैक्टीरिया की प्रजाति खत्म हो जाती यदि ये हीट रेजिस्टेंट का वेरिएशन वहाँ पर नहीं मिलता। इसका मतलब इस एक वेरिएशन के कारण वो जो एंटायर स्पीसीज जो बैक्टीरिया की है वो ख़त्म होने से बच गई है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हालांकि ये जो वेरिएशन है वो इंडिविजुअल बैक्टीरिया के लिए हो सकता है कि फ़ायदेमंद ना हो, लेकिन इस केस में उसने पूरी स्पीसीज़ को बचा लिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वेरिएशन है वो एक प्रजाति के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, चाहे वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए फ़ायदेमंद हो या ना हो। देखिए, वेरिएशंस आर बेनिफिशियल टू द स्पीसीज देन द इंडिविजुअल बिकॉज समटाइम्स फॉर ए स्पीसीज द एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज सो ड्रास्टिकली दैट देयर सर्वाइवल बिकम्स डिफ़िकल्ट। इसका मतलब कई कई बार जो है एनवायरमेंटल कंडीशन इतनी बदल जाती हैं कि उस स्पीसीज़ का उस चेंज्ड एनवायरमेंट कंडीशन में सर्वाइव करना ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है उस समय वही ऑर्गेनिज्म उस स्पीसीज़ के जिंदा रहेंगे जिनके पास कुछ अलग से वेरिएशन है, और वही ऑर्गेनिज्म उस प्रजाति के अस्तित्व को बचा कर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीज सडनली देन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन द वाटर वुड डाई। यदि किसी ऐसा एरिया में जहाँ पर पानी का तापमान बढ़ गया है उस समय पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं वो लगभग मर जाएंगे। ओनली ए फ्यू वेरिएंट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू द हीट वुड बी सर्वाइव। बस वही बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे जिनके पास हीट रेजिस्टेंस का गुण है। हाउएवर इफ दीज वेरिएंट्स वर नॉट देयर, यदि वो वेरिएंट्स वहाँ नहीं होते, द एंटायर स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया वुड बी डिस्ट्रॉयड। तो पूरी जो बैक्टीरिया की प्रजाति है वो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया होता। Thus, these variants help in survival of species. However, all the variants are not necessarily beneficial for the individuals. कि कुछ ही वेरिएशन जो हैं वो एक इंडिविजुअल के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन वो स्पीसीज़ के सर्वाइवल में ज़रूर से हेल्प करेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। धन्यवाद।